तो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो परम ब्रह्म का हे नृपति और हे साकार स्वरूप जन्म लिया है आप घर तो धन्य धन्य। तो गुरुदेव नाम लीला हम जिनका सर्वमंगल धाम है। पूजनीय गुरुदेव नरेंद्र बौद्ध के चरणों में मेरा नमस्कार। तो श्री यशोधरा के पति तुम्हें ऐज नमन करूं हर बार कृपा दृष्टि निकली तो मेरी नाम बोलिए भगवान बुद्ध की। कहते हैं तो शब्दों में भगवान बुद्ध के चरणों में 15 इसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। एक उपासक कहता है भगवान बुद्ध से, हे भगवान हरे मोह पे और कृपा करो और माया के ललन और सत्य मार्ग बताने वाले भगवान ऐसा ही नहीं मोपे कृपा करो को पाले सजन सत्य मार्ग बताने वाले। होए अंगुल माल को
उपस्थित हमारे धम्मसोतागढ़ बंधुओं, चलते हैं। ये शाक्य वंश की उत्पत्ति जो है विशेष जनता की मांग पर पंचशील स्टूडियो में दर्शा रहे हैं। देखते हैं, प्रमाण ये मिला है। हरे च्वाक नाम के राजा थे और प्रजा के प्राण प्यारे थे, और घर में थी पति बिरता नारी, और नारी ने यज्ञ तारे थे। तो सदा मानव गाए दुख सुख जीवन की लीला है। याद रखना मेरे भाइयों, इक्ष्वाक नाम के राजा हुए। अपना पवित्र देश भारत पहले सर्वप्रथम जम्बूद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखना मेरे भाई, इसी भारत की राजधानी इलाहाबाद में जाकर बसी। वहाँ के राजा इक्ष्वाक हुए। ऐसा ही नहीं, इनके घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार स्त्रियां हैं। याद रखना मेरे भाइयों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद आंगन में रानी बड़ी जो है उसका नाम है हस्ता, और चित्त जालनी और विशाखा रानी हस्ता के गर्भ से 9 संतानों ने जन्म लिया है। याद रखना मेरे भाइयों, धीरे धीरे जीवन यापन कर रहे हैं। आंगन में बड़े शोभायान दे रही हैं वो पुत्र और पुत्रियां। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद याद रखना प्रमाण तो ये मिला है कि 4 पुत्र जो थे सबसे बड़े थे उल्कामुख, करकंद और हार्दिक। 5 पुत्रियां हैं जिनके नाम है प्रिया, सुप्रिया, नंदा, विजसा, विजयसेन। बड़ी शोभा दे रही है आंगन में। याद रखना धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद जब काफी समय व्यतीत हुआ, पहले तो घर में या राज्य में किसी भी बात की कमी नहीं थी, लेकिन रानी जो हस्ता है वो महलों में बीमार पड़ जाती है। याद रखना मेरे भाइयों, महाराज इक्ष्वाक ने बड़ा ही इलाज करवाया लेकिन वो रानी ठीक नहीं हुई। याद रखना मेरे भाइयों, अरे पड़ गई और काले के चक्कर में, और नए उभरे और सती महारानी है।
साथी, लेकिन जीवन दिया साथी मुड़ जाए गई क्या जानी है। रखना मेरे भाइयों, रानी हस्ता जो है महलों में बीमार पड़ जाती है। महाराज च्वाक ने काफी इलाज कराया लेकिन रानी हस्ता ठीक नहीं हुई। याद रखना मेरे भाइयों, आज महाराज च्वाक जो है बैठे हैं, विचार कर रहे हैं आखिर रानी को हुआ तो क्या हुआ, रानी ठीक नहीं हो रही है। याद रखना मेरे भाइयों, प्रमाण तो ये मिला रानी हस्ता ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। आज महाराज च्वाक जो है रुदन मचाने लगे हैं। सभी लोग राज्य से महलों में आ जाते हैं, सभी लोग रुदन मचा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज च्वाक ने दाह संस्कार करवाया है। इसके बाद में जैसे ही महलों से राज्य की तरफ जाते हैं तो उदास बैठे नजर आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, मंत्री ने पूछा है राजन, दुख तो हमें भी है लेकिन हम क्या करें। रानी हस्ता का दुख हमें भी है लेकिन एक विनती है, अगर हमारी विनती पर चलो है राजन। बोला है ये विनती है भूप हमारी है राजन, और जो आज्ञा विनती है भूप रोकर के जवाब दिया है रे राजन। आखिर रानी हस्ता का हमें भी दुख है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो विपता टाले नहीं टली है रे राजन। एक विनती है भूप हमारी, जो आज्ञा होए तुम्हारी, एक विनती है भूप महाराज हे राजन, तासे मानो बात हमारी, दूसरी कर लियो सगाई राजा। रखना मेरे भाइयों, मंत्री ने जवाब दिया है राजन, आप दिन प्रतिदिन उदास रहते हो, ऐसा करो राजन, रानी हस्ता का जो स्थान खाली है उसकी जगह आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज च्वाक कहने लगे, हे मंत्री भला पागल हो गए हो, हमारे घर में 3-3 और स्त्रियां हैं, भला हम काहे को उदास रहेंगे, काहे को शादी कर ले। जवाब दिया, नहीं राजन, आप हमारी बात मानो, रानी हस्ता का जो स्थान खाली है उसका भरने के लिए आप विवाह कर लो। याद रखना मेरे भाई, मंत्री के कहने के अनुसार महाराज च्वाक ने विवाह किया। उस रानी का नाम था जयंती। विवाह करने के बाद महलों में आ जाते हैं, बड़ी ही खुशियां हैं आंगन में।
याद रखना धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महलों में किसी भी बात की कमी नहीं है। आज रानी जयंती जो है महाराज इक्ष्वाकु का प्यार पा करके महलों में गर्भवती हो जाती, धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हुए। याद रखना मेरे भाइयों, आज रानी जयंती के गर्भ से बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम जयंत पड़ा। रानी के अनुसार उस पुत्र का नाम जयंत पड़ा। याद रखना मेरे भाइयों, धीरे धीरे पुत्र जो है जैसे ही महाराज इक्ष्वाकु ने देखा बड़े ही प्रसन्न हुए। महाराज इक्ष्वाकु जवाब दिया है, बड़ा ही सुंदर ये पुत्र है, ऐसा करते हैं प्रसन्नता के कारण हम अपनी रानी के पास में चलते हैं। जवाब दिया है, हे रानी आप आज हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं आपसे, आप ऐसा कीजिए, आप हमसे वरदान कुछ मांग लीजिए। जवाब दिया है रानी जयंती ने, भला हमारे आप राजन हो, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमसे भला हम आपसे अगर वरदान मांगे तो क्या मांगे। जवाब दिया है नहीं, हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। आज रानी जो है बार बार मना करती है, लेकिन विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। राजा कहने लगा हे रानी, अरे मांगो रानी तुम वर हमसे, अरे आज राजा तो तैयार खड़ा। महाराज इक्ष्वाकु नहीं मार रहे हैं, रानी आप हमसे आवश्यक कुछ मांग लीजिए। याद रखना मेरे भाइयों, रानी कहने लगी है कोई बात नहीं राजन, अगर आपकी इच्छा है तो सुनो, पहले त्रिवाचा भर दीजिए, इसके बाद में हम आपसे कुछ वरदान मांगेंगे। आज कहने लगी है वो रानी, हे राजन कि मोए देव वरदान पिया। सुनो रानी, अगर आपकी इच्छा है तो राजन सुनिए कि मोए देव वरदान पिया, त्रिवाचा पहले भरी गई। रानी कहने लगी है राजन, मोए देव वरदान पिया, मोए देव वरदान पिया, त्रिवाचा पहले भरी गई। राजन
मोए देव वरदान पिया दरवाजा पहले भर जइयो मोहे। याद रखना मेरे भाइयों, प्यार में अंधे महाराज इच्छुक कुछ नहीं समझ पाए। जवाब दिया है रानी, आप जो कुछ मांगो हम देने के लिए तैयार हैं, दरवाजा भर दिया है। याद रखना मेरे भाई, स्त्री की बुद्धि किसी ने नहीं समझ पाई तो हम और आप क्या चीज है। आज कहने लगी है हे राजन, आपने दरवाजा भर दिया है तो सुनिए, वरदान में क्या मांगती है रानी जयंती। हर देना और अपनो राज गाए, प्रजा पे राज करे मेरो लाला। आज रानी जयंती जो है महाराज चौक से क्या मांग रही है। देना अपनो राज जहाँ पे राज करे मेरो लाला। जवाब दिया है राजन, जयंत जो लला हमारो जाए दे देव राज जो सारो। जयंत जो लला हमारो जाए दे देव राज जो सारो। तुमसे कहते जयंती नारी राजा सुनियो बात हमारी। पहला वरदान मांगा है रानी जयंती ने, जो हमारा पुत्र जो है जयंत आपके बाद इस इलाहाबाद का राजा बने सर्वप्रथम। और दूसरा वरदान मांगती है रानी जितेंद्र भैया, जो 9 संतान तुम्हारी रब जाए तेरी राजधानी। जो 9 संतान तुम्हारी रमे जाए मेरी राजधानी। वापस आए कब ना तुम्हारी राजा सुनियो बात हमारी। मेरे भाइयों, सर्वप्रथम वरदान मांगा है आपके बाद इलाहाबाद का मेरा पुत्र जयंत राज्य करेगा। दूसरा वरदान ये मांगा है, रानी हस्ता के गर्भ से जो 9 संतानें हैं हमारे राज्य को छोड़कर इच्छा हो या मर्जी हो वहां चली जाए, लेकिन लौटकर दोबारा हमारे राज्य में ना आए। आज वैसे ही महाराज इक्ष्वाक ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। जवाब दिया, रानी ये कैसा वरदान मांगा। भला आपने पहला वरदान मांगा है, वो हमारे बाद पुत्र जो है जयंत वो यहाँ का राजा बने, वो तो हमें बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन दूसरा वरदान ये, ऐसा करो रानी आप कुछ और मांग ले, भला वो बिन माँ पिता की संतानें कहाँ भटकेगी। जवाब दिया है, नहीं राजन,
पहले तो आपने वरदान त्रिवाचा भरवा लिया और त्रिवाचा भर दिया है तो देना ही पड़ेगा। याद रखना मेरे भाइयों। राजा ने जैसे ही शब्दों को सुना आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। जवाब दिया है, हे रानी कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं अपने पुत्रों के पास, पुत्रियों के पास। आखिर हम कैसे कहेंगे कि हमारे राज्य को छोड़ करके इच्छा हो वहां चले जाओ। याद रखना मेरे भाइयों, रानी जो है प्रमाण तो ये मिला है कि स्त्रियों की बुद्धि कभी किसी ने नहीं समझ पाई। जो भी स्त्री करे तो कर छोड़ती है, भले ही चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। प्रमाण मिला है। अरे नारी जो और करे सो करे छोड़े, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, औरत की बुद्धि कभी किसी ने नहीं समझ पाई। वही औरत एक राजा को फकीर बना सकती है और वही औरत फकीर को राजा बना सकती है। याद रखना। नारी जो करे तो करे छोड़े, मेरे भाइयों, औरत की बुद्धि कभी किसी ने नहीं समझ पाई है। याद रखना। आज महाराज च्वाक जो है वहां से रोते बिलखते हुए चले हैं अपने पुत्र और पुत्रियों के पास में। विचार तो ऐसे आ रहे हैं मन में, भला हम कैसे अपने पुत्र पुत्रियों से कहेंगे कि हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। भला बचपन में माँ भी खत्म हो गई है और पिता का भी सहारा छूट रहा है, आखिर वो कहां भटकेंगी। याद रखना मेरे भाइयों। महाराज च्वाक जो है पुत्र पुत्रियों के पास में आ जाते हैं लेकिन उदास खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज पुत्र पुत्रियों ने कहा है, राजन क्या बात है, चिंता कैसी है। आज जवाब दिया है कि हे लाला, सर्वप्रथम अपनी बात में निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत होती है और अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। आज वैसे ही महाराज च्वाक रोने लगे हैं। पुत्र पुत्रियों ने पूछा है तो जवाब दिया है, हे लाला, अरे रमी जइयो और लला मेरे अंगना से भज गइयो, भज गइयो लला मेरे अंगना से रमी जइयो। जवाब दिया है लाला, भला हमारी रानी जयंती है ना, उसने हम पर त्रिवाचा भरवा लिया है। त्रिवाचा में ऐसा कुछ मांग लिया है जो मैं देने में असमर्थ हूँ बेटा। रमी जइयो लला मेरे अंगना से भजी जइयो। बाहर जाए कहूँ चौपड़ी छैयो,
रखना मेरे भाइयों, जवाब दिया है महाराज इक्ष्वाक ने। रानी जयंती ने हमसे तिरवाचा भरवा लिया है। जवाब दिया है आपकी 9 संतानें जो है हमारे राज्य को छोड़ करके जहां मर्जी हो वहां चली जाए। याद रखना मेरे भाइयों, पुत्र पुत्रियों ने कहा कोई बात नहीं, भला इतना उदास क्यों है? अगर रानी ने ये मांगा है तो हम घर और परिवार छोड़ने के लिए तैयार हैं। याद रखना मेरे भाइयों, विचार ऐसे आ रहे हैं मन में, आखिर हमारी माँ भी खत्म हो गई है, पिता से भी सहारा छूट रहा है। आज 9 संतानें जो है राज्य को छोड़ करके चली हैं। विचार तो ऐसे आ रहे हैं मन में, हे भगवान तूने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया है? पहले माँ खत्म हो गई और पिता से भी सहारा छूट रहा है। हे दीन बंधु, अरे तू विचार कर रहे हैं पुत्र पुत्रियां, अरे तूने और कहा लिखो भगवान और किस्मत में हो तुम। विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं, राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। सही तूने कहा लिखो भगवान किस्मत में हो तूने। तूने कहा लिखो भगवान किस्मत में हो तूने। विचार कर रहे हैं, छूटो घर परिवार राज सब, छूटो घर परिवार राज सब, और पिता ने तीनों नए साथ किस्मत में हो तुम्हें। और माँ बाप ने तीनों नए साथ किस्मत में हो तुम्हें। किस्मत मेरी में हो तूने। याद रखना मेरे भाइयों, आज 4 पुत्र और 5 पुत्रियां जो है राज्य को छोड़ करके चली हैं। रोती बिलखती हुई आ जाते हैं हिमालय की तलहटी पर। वहां पर कपिल मुनि का आश्रम बनाए हुए बैठे थे। वहीं पर आ पहुंचे। बहुत ही सुंदर वहां का नजारा है। देखा है कितने
पगड़ी की जगह है तो वहां पर ठहर जाते हैं। आज वैसे ही कपिल मुनि ने जैसे ही सारा हाल पूछा, जवाब दिया है लाला कोई बात नहीं है, समय जो है एक तरह किसी भी व्यक्ति का नहीं गुजरता, धैर्य धारण करो और आप यहीं तक रुको। आज वैसे ही याद रखना मेरे भाइयों, धीरे धीरे समय वहां पर व्यतीत हुआ। 5 पुत्र जो हैं, 4 पुत्र और 5 पुत्रियां जो हैं उसी जगह पर रहने लगी हैं। उस जगह का निर्माण हुआ, विचार किया है आपस में कि यहाँ का कोई राजा होना भी जरूरी है, प्रधान भी होना जरूरी है, जैसे परिवार में एक मुखिया की जरूरत पड़ती है। तो आज याद रखना मेरे भाइयों, उस जगह का नाम कपिल मुनि के गुजर जाने के बाद उस जगह का नाम कपिल वस्तु पड़ा। विचार किया है राजा होना जरूरी है, तो सर्वप्रथम वहां के राजा उल्का मुख हुए। इधर महाराज च्वाक ने जाना है कि हमारा बड़ा पुत्र जो है कपिल वस्तु का राजा बन गया है, नए गणराज्य की एक संस्थापना की है। तो आज महाराज च्वाक के मुख से सप्तवत शब्द निकला, सक्रियवान बने रहे। प्रमाण तो यह मिला है कि सत्यता के कारण वह साक्य कहलाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। और